एक बार फिर खुली कृषि उपज मंडी में अव्यवस्थाओं की पोल। 21 नवंबर को ही बारिश में भीगा किसानों का अनाज। सीएम हेल्पलाइन में अपनी झूठी शिकायतों से परेशान मध्य प्रदेश पंचायत सचिव एवं सहायक सचिव संगठन ने प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। समस्या निराकरण की रखी मांग। इमलीखेड़ा चौक पर गुमटी लगाकर व्यापार करने वाले दुकानदारों को निगम ने दिया दुकान हटाने का नोटिस। परेशान दुकानदारों ने ज्ञापन सौंपकर जताया विरोध। और कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में कलेक्टर ने ली समय सीमा की साप्ताहिक समीक्षा बैठक। अधिकारियों कर्मचारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में। अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं कोशिमा और आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। 21 नवंबर से हो रही तेज बारिश के कारण मंडियों में रखा हुआ किसानों का लाखों टन अनाज भीगकर बर्बाद हो गया। रविवार को ही अचानक बारिश से मंडी में अव्यवस्थाओं की पोल खुल गई है। मंडी में बनाए गए शेडों में हमेशा व्यापारियों का अनाज रखा रहता है, जिसको तय समय सीमा में नहीं उठाया जाता, जिसके कारण शेड में जगह खाली नहीं रहती और इस वजह से किसानों को खुले में अनाज रखना पड़ता है। ऐसे में किसी भी प्रकार की आपदा के आने पर नुकसान किसानों का ही होता है। ऐसा ही कुछ नजारा कुसमैली कृषि उपज मंडी में रविवार को देखने में आया, जहां खुले में भंडारित किया हुआ किसानों का अनाज अचानक बारिश हो जाने से पूरी तरह पानी में भीग गया। मंडी में रखा हुआ 1.5 लाख टन मक्का, सोयाबीन, गेहूं इस बारिश में बर्बाद हो गया। इस भीगे हुए अनाज का किसान को उचित मूल्य भी नहीं मिल पाएगा। 3 दिन से मंडी बंद होने के कारण वहां अनाज की मात्रा बहुत ज्यादा थी और आज से नीलामी शुरू होने वाली थी। इसके पूर्व ही यह अनाज पानी में भीग गया था, जिससे किसानों को भारी नुकसान हुआ है। और वहीं मंडी प्रबंधन हमेशा की तरह अपना पल्ला झाड़ता नजर आया। कल क्या हुआ था जब बारिश आई थी? तो सर पूरा माल खुला था और बारिश के दौरान 10 बोरी माल बह चुका है बारिश आ जाने के कारण। अभी जो माल ये पड़ा हुआ है जी अब क्या बिकने की स्थिति में है? ये नहीं सर, वो तो आप मालूम नहीं बोली क्या लगेगी, कैसा क्या है, बिकेगा नहीं बिकेगा वो तो कुछ नहीं बता सकते सर। वो तो बोली लगने के बाद नहीं बता पाएंगे। पहले जो अनुमान था बिकने का, अब क्या उस रेट में बिक पाएगा? नहीं सर, नहीं वो तो खैर गीला माल नहीं बिक पाएगा सर, उस रेट में नहीं बिक पाएगा। लगभग जब बारिश आई थी कितना माल भीग चुका है आपका? ये पूरा बिक गया था सर। कितने क्विंटल माल लेके? 36 क्विंटल। 36 क्विंटल। और कुछ बहा भी का? कम से कम 10 बोरी के आसपास बहा था। सेट में रखने की व्यवस्था है आपके पास? सेट में तो व्यवस्था है सर, पर वो असल में पूरा वो माल भरा जाने के चक्कर से नहीं जगह नहीं मिल पाई। कल अचानक बारिश हुई यहाँ पे। व्यापारियों की जो माल है तुरंत के तो तैयार हो गया था, उठाव नहीं हो पाया। और माल तो ख़राब नहीं हुआ है, वैसे मक्का जल्दी नहीं होता है, लेकिन भीग गया, थोड़ी सी नमी आई है। इसके बाद वो पलटी करके ले जाएंगे। अभी हमने देखा है कि गुरुवार से किसान 400 कुंटल मक्का लेके खड़ा हुआ था और उसका मक्के में बहुत बदबू तक आने लगी है, काला पड़ गया है। गुरुवार से? नहीं, गुरुवार से ऐसे मक्का बदबू वाली बात तो वैसे है नहीं। हमने देख के आए, शूट भी करके। अच्छा, नहीं गुरुवार से तो गुरुवार की नीलामी हुई है हमारे यहाँ। शुक्रवार को भी, शुक्रवार से छुट्टी थी और उठाव के कारण शनिवार को भी बंद रहे। किसानों का कहना है कि शेड में व्यापारियों का माल रखा रहता है, इसके कारण किसानों को उसमें जगह नहीं मिलती। नहीं, किसानों का नहीं है, व्यापारियों का। किसान और व्यापारी दोनों का है। अगर किसान डालते हैं इसके बाद व्यापारी खरीदते हैं तो उस टाइम तो रहती है।
कितना समय देते हैं आप उनको? उनको देते हैं मतलब ये है कि तौल होने के मतलब ये है कि 24 घंटे के बाद। कितनी क्षमता है अनाज रखने की अपने पास शेड? अपने पास में 7 शेड हैं, लेकिन उससे 3 गुना ज़्यादा माल आता है। शेड के अतिरिक्त बाहर भी माल रहता है। मध्य प्रदेश पंचायत सचिव एवं सहायक सचिव संगठन ने आज धरना प्रदर्शन कर रैली निकाली और अपनी मांगों का ज्ञापन प्रशासन को सौंपा। हमारे सहायक सचिव साथी आपका बहुत बहुत मैं आभारी हूँ। तो आप लोगों से निवेदन करना चाहूंगा कि इधर उधर कोई भी ना हो। मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ, क्योंकि समय ज्यादा बोलना बताना तो बहुत सारी चीजें थी, लेकिन समय कम है। सम्माननीय हमारे जिलाध्यक्ष भी हैं, बहुत बढ़िया मुरारी भैया। तो इसके पश्चात में हम चाहेंगे कि हमारे पूरे जिले को कैंडिडेट के साथी हैं जो सब 50 से ऊपर हो गए हैं, 52 से ऊपर हो गए हैं, तो मैं चाहूंगा कि सब लोग जोरदार तरीके से नारे लगाएं। पंचायत सचिव संगठन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। पंचायत सचिव संगठन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सहायक सचिव संगठन जिंदाबाद, जिंदाबाद, सचिव एवं सहायक सचिव संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद। सचिव एवं सहायक सचिव संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद। मध्य प्रदेश पंचायत सचिव संगठन के जिला अध्यक्ष प्रहलाद उसरेठे ने बताया कि सीएम हेल्पलाइन नंबर 181 पर कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा पंचायत सचिवों की अनावश्यक तौर पर शिकायत दर्ज कराई गई है, जिसे वापस लेने के लिए जब पंचायत सचिवों द्वारा उनसे कहा गया तो उन्होंने उनसे राशि देने की मांग की, जिससे वे काफी परेशान हैं, क्योंकि एक और प्रशासन द्वारा उन पर दबाव बनाया जाता है कि वे सीएम हेल्पलाइन नंबर की शिकायतों का शीघ्र निपटारा करें। ऐसे हालात में उनका कार्य करना मुश्किल हो जाता है। उनने गांव देखा भी नहीं ना, हमको चेहरा भी नहीं दिखाया। नंबर देते कि इसमें पैसे ट्रांसफर करिए आप और हम वो शिकायत बंद करवा देंगे। अब ये लूट मचाई रखी हुई सर, व्यक्तिगत उसमें नानी करके हमने फोल्डर बनाया हुआ है और उसमें जहाँ जहाँ शिकायत किया उनने एक व्यक्ति ने 20-30 जगह पूरे जिले में लगाया हुआ है, 200 जगह तक लगी हुई है और उनका मोबाइल नंबर भी और व्यक्तिगत नाम भी उनका दिया हुआ है। सब हमने एसपी साहब को और आपको भी एक फोल्डर को लेकर आज आप ज्ञापन देने आए। हमारा प्रमुख मांग जो है 181 से संबंधित है। इसमें 181 में क्या हो रहा है, इसमें लूट मचाई हुई है असामाजिक तत्वों ने। तो बहुत सारे असामाजिक लोग ऐसे हैं जो सीधे घर में बैठे बैठे 818 की शिकायत दर्ज कराते हैं और कहते हैं कि ये सचिव ने इतनी भ्रष्टाचारी किया, रोजगार सहायक ने इतनी भ्रष्टाचारी किया, जबकि उसको उस गांव का नक्शा भी मालूम नहीं होता है कि ये गांव कहाँ बसा हुआ है। और प्रशासन जब हम पे दबाव बनाता है और हम उसको कटवाने के लिए फोन करते हैं तो वो अनलीगल पैसों की मांग करता है, खाता नंबर में पैसे ट्रांसफर करने के लिए बात करता है और ये सारी चीजें हैं। मनरेगा है। कितने खाते नंबरों में आप लोगों ने पैसा ट्रांसफर किया? बहुत सारे लोगों ने धंधा बनाया। एक ही व्यक्ति ने 200 जगह शिकायत दर्ज किया हुआ है, हमने फोल्डर में दिया हुआ है। 30-30, 40-40 जगह एक व्यक्ति ने लगाया हुआ है। एक जनपद में 25-25 जगह लगाया हुआ है एक व्यक्ति ने, और सिर्फ पैसे के लिए लगाया हुआ। पंचायत मंत्री से आपने शिकायत किया, इसको लेकर लिखित शिकायत किया, क्या मांगे हैं? हमारा ये है कि 818 में जो सुधार होनी चाहिए, 818 में आप सुधार करिए। जो मांग जो गांव का व्यक्ति यदि शिकायत करता है, गांव का कोई व्यक्ति जो संबंधित है, तो उसकी शिकायत वाजिब है, उसकी शिकायत हम सुनने को तैयार हैं, उसकी पूर्ति भी कराते हैं। नाली नहीं है, रोड नहीं है, ये नहीं है, पीएम आवास में नाम जुड़ना चाहिए, है ना, राशन कार्ड नहीं बना है, उसकी हम शिकायत पूर्ण करवाते हैं और इसीलिए हमारी नियुक्ति भी है। हमारा वो रीजनेबल काम है। लेकिन यदि कोई बाहर का व्यक्ति आके, छिंदवाड़ा का व्यक्ति जाके और जुन्नारदेव में लगा दे, या जुन्नारदेव का व्यक्ति आके छिंदवाड़ा में लगा दे कि ये ऐसा भ्रष्ट इनने किया है, तो इसको बंद करवाना चाहिए। प्रशासन को इसमें ध्यान देना चाहिए। आपने कहा कि अधिकारी दबाव बना रहे हैं, अधिकारी दबाव बना रहे हैं कि आप टारगेट के लिए कि इसको आप बंद करवाइए, ग्रेडिंग के लिए कि आप 818 बंद करवाइए, और अधिकारियों को तो ये कहना है कि आपकी पंचायत की शिकायत है, आप कैसे भी बंद करवाइए, उससे हमको कोई ताल्लुक नहीं है। जबकि ये वाजिब है कि इनको फोर्स क्लोज करना चाहिए। यहाँ यदि कोई प्रतिवेदन आ रहा है हम तो उसको फोर्स क्लोज करके बंद करनी चाहिए।
वार्ड क्रमांक 35 इमलीखेड़ा चौक पर लगभग 20-25 वर्षों से अपनी दुकानों अथवा गुमटियां लगाकर व्यापार करने वाले दुकानदारों को निगम ने अपने स्वामित्व की भूमि से दुकानें हटाने का नोटिस जारी किया है, जिसके बाद से दुकानदारों में भारी असंतोष है। आज इन दुकानदारों ने निगम कार्यालय पहुंचकर प्रशासन को ज्ञापन सौंपा और इमलीखेड़ा चौक पर नगर निगम द्वारा निर्माण कराई जा रही दुकानों के आवंटन में उन्हें प्राथमिकता दिए जाने की मांग रखी। साथ ही दुकान संचालकों ने कहा कि नई दुकानों की प्रक्रिया होने तक उनकी दुकानें ना तोड़ी जाए। नगर निगम आयुक्त द्वारा वार्ड नंबर 35 इमलीखेड़ा चौक पे गुमटी धारकों को नोटिस जारी किया गया है। 24 घंटे के अंदर में गुमटी हटाने के लिए बोला गया है। यह किस तरीके से नोटिस जारी किया गया है, यह हमने आयुक्त साहब से पूछा गया है ज्ञापन के माध्यम से समस्त व्यापारी के द्वारा कि आज 25 सालों से व्यापार कर रहे हैं, आज तक ऐसी कोई दिक्कतें नहीं आई, आज किस तरीके से नोटिस जारी एकदम से कर दिए गए। व्यापारी अपना प्रतिदिन का जो टैक्स होता है नगर निगम के द्वारा वो रसीद कटवाता है, फिर आज इस तरीके से नोटिस जारी कर व्यापारी के अंदर डर का माहौल बनाया गया है। तो इस किस प्रकार से कार्रवाई हो रही है, यहाँ हमें स्पष्टीकरण किया जाए। कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में आज कलेक्टर सौरभ सुमन ने समय सीमा की साप्ताहिक समीक्षा बैठक ली और सभी विभाग प्रमुखों से शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं में प्रगति की स्थिति जानी। साथ ही कलेक्टर सौरभ सुमन ने सीएम हेल्पलाइन में की गई शिकायतों के निराकरण व कोविड वैक्सीनेशन को लेकर भी अधिकारियों को निर्देशित किया। उप स्वास्थ्य केंद्र सर जाम का एक होना बचा है सर, सीएम साहब से बात हुई है, वो केंद्री को हो गया सारा। हाँ सर बाकी चल रहा है सर, वो चिन्हांकित हो गया सर, प्रकरण बन के भिजवा रहे हैं। जाम का कब तक हो जाएगा? तो जाम का वो कल विजिट करेगा इंजीनियर सर, तो कल भूमि चिन्हांकित करके भिजवा देंगे। माइनिंग वाला एक मैटर था, पीडब्ल्यूडी आपका और माइनिंग मिला के तीनों को कोई डिसीजन करना तो क्या होना है सर? दोनों चिन्हांकित होकर प्रकरण तैयार होगा सर, आज कल में भेज दोनों। छिंदवाड़ा में जाति प्रमाण पत्र वाला एक मैटर था, पूरा थाने का मैटर है सर। टीआई से मैंने स्वयं भी बात की सर, उनके पंजाब में नहीं है। आजाद थाने से हो गए, आजाद का है इसी ट्राइबल को पता होगा, बता दीजिए और वो अप्लाई हो जाए। मंडी का एक विषय था, सामान चोरी हो गया है सब। ये सर कोई बड़ा इशू नहीं है, वो किसान कह रहा है हमारी 64 बोरी थी, हमारी 62 ही बची, 2 बोरी हमारे ट्रैक्टर से कोई उतार ले गया। 1-2 बोरी था, ये काफी बड़ा है। नगर निगम की सीमा क्षेत्र के ऐसे रहवासी जिन्हें मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल रही है, उनकी आवाज बन चुके कांग्रेस झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ ने आज नगर निगम पहुंचकर कमिश्नर हिमांशु सिंह को शिकायत पत्र सौंपा और अतिशीघ्र मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग रखी। जिला कांग्रेस झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ ने वार्ड क्रमांक 47 माखनलाल चतुर्वेदी वार्ड शिक्षक कॉलोनी के पीछे के रहवासियों के साथ कमिश्नर को बताया कि वे करीब 15 वर्षों से वहां निवासरत हैं, पर उन्हें बिजली, पानी व सड़क की सुविधाएं मुहैया नहीं कराई गई। उन्होंने कमिश्नर को ज्ञापन सौंपते हुए टैक्स लगाए जाने वाली जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने की मांग की है। ज्ञापन सौंपते समय कांग्रेस झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ अध्यक्ष फिरोज खान, शानू कुरैशी, अशफाक कुरैशी, तौसीबा महाजन, इरफान मंसूरी, सपना वर्मा, सुनीता सोमकुवर, इदरीश मंसूरी सहित क्षेत्र के रहवासी, जिला कांग्रेस झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ के पदाधिकारी, कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आज हमने वार्ड नंबर 47, वार्ड नंबर 3 के निवासियों के साथ जाकर हमने आज नगर निगम पर घेराव किया। उनकी मूलभूत समस्याओं को लेकर हमने आयुक्त महोदय को अवगत कराया। ये 10-12 सालों से परेशान हैं। वार्ड नंबर 27, वार्ड नंबर 3 के लोग पीने के पानी के मोहताज हैं, अंधेरे में रह रहे हैं, सड़क नहीं है, नाली नहीं है, इनका जीवन दुआर हो रहा है। आयुक्त महोदय ने हमें आश्वासन दिया कि हम इनका काम 15 दिन के अंदर करवा देंगे, इनका टैक्स कटवाएंगे, उसके बाद इनके मूलभूत समस्याओं की व्यवस्था करेंगे। आज हमारे साथ झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष भाई शानू कुरैशी जी, इरफान मंसूरी जी, रेहान खान जी सहित उषा राउत सहित, तौसीबा महाजन सहित, संगीता सोमकुवर सहित सैकड़ों महिलाएं हमारे साथ हैं। मेगा सिवनी के एक खेत में बिजली के कार्य के दौरान सतीश यादव नामक व्यक्ति की करंट लगने से मौत हो गई। परिजनों ने बताया कि सतीश यादव एमपीबी के कर्मचारियों के साथ मिलकर विद्युत लाइन का कार्य किया करता था। इस कार्य के बदले उसे कुछ पैसे दे दिए जाते थे, जिसके लिए वो काम करता था। इसी कार्य के दौरान उसे करंट लगा, जिससे उसकी मृत्यु हो गई।
मेरा नाम शानू यादव है। ये मेरे साले थे बड़े वाले, इनका नाम सतीश यादव था। मतलब ये शिक्षा विभाग मतलब एमपीवी विभाग में सहायक थे, सहायक के रूप में काम कराया जाता था इनसे। इनके साथ सरकारी एक व्यक्ति भी चलता था एमपी वाला, उनको मतलब खंबे पे चढ़ाया गया, इनका करंट लगने से इनकी मौत हो गई। कहाँ पे लगा करंट इनका खेत पे लगा है, मेगासीनी में। हाँ, रहने वाले कहाँ के? रहने वाले मेगासीनी के हैं। वही 2 घंटे होने लगे ये बात। साथ में कौन से? मतलब 2 कर्मचारी और थे इनके, एक मतलब सरकारी डिपार्टमेंट वाला और ये मतलब सहायक। इनको चढ़ाया जाता था अपनी ड्यूटी बचाने के लिए। इनका क्या नाम था? इनका नाम सतीश यादव था, जो खत्म हुआ। कहाँ रहते हैं? ये मेगासीनी में ही रहते हैं। काम भी वही कर रहे थे? काम भी मतलब इनके वही सहायक का ही काम करते हैं, एमपी में चढ़ना उतरना ये वाला काम इन्हीं से कराया जाता था। बाकी वो जो सरकारी वाले हैं वो कुछ नहीं करते थे, साथ में खड़े होकर सामने देख कराते थे। और जो थोड़ा बहुत पैसे दे दिए, मतलब इन लोगों को वही पैसे मिलके इनका काम चलता था। आपका नाम? मेरा नाम शानू यादव है। आप कहाँ रहते हैं? मैं छिंदवाड़े में रहता हूँ। न्यू बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के बैनर तले आज कोविड वैक्सीनेशन में काम करने वाली महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर सौरभ सुमन के नाम ज्ञापन सौंपते हुए कोविड टीकाकरण की समय सीमा निर्धारित करने की मांग रखी। इन स्वास्थ्य कर्मचारियों का कहना है कि वैक्सीनेशन के दौरान उन्हें सुबह 7 बजे से रात 10 बजे तक कार्य करना पड़ता है, जिसके कारण उन्हें असुविधा होती है। इसलिए टीकाकरण हेतु समयावधि निर्धारित की जानी चाहिए। जिला छिंदवाड़ा और बाकी और भी जिले हैं जो एनएम बहनें और एमपीडब्ल्यू सारे ही हम लोग जो अपना कोविड वैक्सीनेशन का समय है विगत 1.5-2 साल से हम लोग कंटिन्यू काम कर रहे हैं। समय सीमा हमारी कोई नहीं रहती है। सवेरे 7 बजे से बुलाया जाता है और रात तक के 11-12 कितना भी बज जाए उसका कोई निर्धारित समय नहीं है। और हम अपने घर पर भी परेशान हैं और प्रशासन सारी सेवाएं हम दे रहे हैं, लोगों को अपनी सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जा रहा है। हम अपना निर्धारित समय 9 बजे से 4 बजे तक या 10 से 5 तक के मांगते हैं, ताकि हम अपने परिवार को भी संभाल सकें, अपने आप को भी संभाल सकें। स्वास्थ्य कर्मचारी संघ की ओर से माननीय कलेक्टर महोदय जी के नाम ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें कोविड वैक्सीनेशन का समय प्रातः 9 से शाम 4 बजे तक करने का इन्होंने निवेदन किया है। इसकी चर्चा ये जो बात है ये मैं कलेक्टर महोदय के समक्ष रखता हूँ और इसमें जो भी उचित होता है वो हम करने का। आज हम लोगों ने हमारे संघ की ओर से एनडीएस के संघ की ओर से हम लोगों ने अपने जो कोविड वैक्सीनेशन है उसके समय निर्धारण के लिए से हमने ये ज्ञापन दिया है। हमारी मांग है कि 9 बजे से 4 बजे तक या 10 बजे से 5 बजे तक के ये हमारा वैक्सीनेशन का कार्य रखा जाए, क्योंकि अगर ये सवेरे 7 बजे से और समय निर्धारण नहीं होने के कारण कितने बजे भी रात तक के हमसे वैक्सीनेशन कराया जाता है तो हम लोग असुरक्षित है। उसके साथ में हमारा घर परिवार इसमें बिगाड़ हो रहा है, इसमें झगड़े हो रहे हैं घरों में, हम परिवार को अच्छी तरह से देख नहीं पा रहे हैं। और अन्य दिनों में भी जैसे रविवार का दिन है, छुट्टी का दिन, उस दिन भी हमसे वैक्सीनेशन कराया जाता है और साथ में जो अन्य छुट्टियां भी होती है उस दिन भी हमसे वैक्सीनेशन कराया जाता है। तो हम लोग सभी बहनों की, सभी एनएम बहनें एमपीडब्ल्यू की बात ये है और हम इस बाबत ज्ञापन दिए हैं कि हमारा समय निर्धारण 9 से 4 या 10 से 5 किया जाए, ना कि घंटे वाली बात। घंटे में तो वो रात में भी लगाएंगे, अगर 7 घंटे 8 घंटे की बात करेंगे तो रात में या बे टाइम कभी भी लगाएंगे। हमको समय 9 बजे से 4 या 10 से 5 चाहिए सभी को, ताकि हम लोग सुरक्षित भी रह सके और समय सीमा में कार्य कर सके, अपने परिवार को भी देख सके। ये हमारी मांग है। वार्ड क्रमांक 8 कोऑपरेटिव बैंक कॉलोनी लालबाग में किसी ठेकेदार द्वारा सड़क और नाली निर्माण का कार्य प्रारंभ किया गया था, जिसे उसके द्वारा बीच में ही रोक दिया गया है। क्षेत्रवासियों द्वारा पूछने पर ठेकेदार ने बताया कि निर्माण कार्य पर किसी ने स्टे लगा दिया है। अब ठेकेदार द्वारा छोड़े गए अधूरे निर्माण से क्षेत्रवासी परेशान हैं, क्योंकि ठेकेदार द्वारा नाली निर्माण व सड़क का मटेरियल उठवाया नहीं गया है, जिससे आवागमन में क्षेत्रवासियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। क्षेत्रवासियों ने निगम प्रशासन से इस ओर ध्यान देने की अपील की है।
पर्वतारोही भावना डहरिया ने आज शहर के एक शिक्षण संस्थान में बच्चों के बीच अपने अनुभव साझा किए और उन्हें सफलता पाने के लिए मोटिवेट किया। उन्होंने बच्चों को विभिन्न प्रकार की जानकारियां देते हुए दिसंबर में होने वाली मैराथन में शामिल होने के लिए भी कहा। चलता रहे, मतलब मूवमेंट रहे, हिल रही हो, खड़ी बैठी मैं बिल्कुल भी नहीं, खड़ी हो। 1.5 घंटे हो गए, कुछ समझ में नहीं आया, अब क्या करें। मेरे शहर ने बोला भावना अब कुछ नहीं कर सकते, हमको नीचे जाना होगा। ऐसी ही स्थिति में मैं साइलेंट हो गई और मुझे वो पूरा 7वीं से लेकर वो 4 साल मेरे जो ट्रेनिंग का टाइम था उसमें मैंने कितना, मतलब हम जनरली भलाई गांव के हैं लेकिन 25 किलो वेट डेली उठाकर थोड़ी ना चलते हैं। वो जो ट्रेनिंग मैंने सिर्फ इसलिए स्पेशली एवरेस्ट के लिए की, स्पेशली अपने गांव के लिए की या छिंदवाड़ा के लिए की या मध्य प्रदेश की, वो चीज़ें मेरे सामने दिखने लगी और मुझे ये भी दिखने लगा कि आज अगर मैं नहीं चढ़ी तो ये जो मुझे स्पॉन्सरशिप मिली है इतने मुश्किल से वो दोबारा नहीं मिलेगी। मैं फिजिकली फिट हूँ, मैं मेंटली फिट हूँ, लेकिन एक टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण शायद आज मैं मर भी सकती हूँ या मैं वापस भी जा सकती हूँ। और वो लोग जो मुझे ताने देते थे वो उनको एक और नया चांस मिल जाएगा कि देखो गई थी चढ़ने या मर के आ गई या फिर नहीं करके आई या कुछ भी, या मेरे पेरेंट्स को कुछ भी उल्टा सीधा सुना। तो मैंने कहा कि ये मैं नहीं कर सकती और ये मालूम है कि सबके पास एक ही चांस होता है, ये मरने और जीने का सवाल है। लेकिन हमारे पास जनरली जब हम धरती में हैं या हम इधर नीचे हैं, हमारे पास चांस होते हैं। कभी ऐसा डिसीजन नहीं लेना चाहिए जिससे कि जान पे बनाए या फिर कुछ ऐसा हो जाए। मामले में कहावत है कि पहाड़ तो वहीं है, अगर आप ठीक है तो आप दोबारा आ जाएंगे। तो ऐसे ही अगर जैसे मैं कभी न्यूज़पेपर में पढ़ती हूँ कि इसने ऐसे सुसाइड कर दिया, ये मुझे बहुत दुख होता है कि क्या हो गया, इस साल नहीं किया था तो अगले साल अच्छे से तैयारी कर लेते हो, फिर एग्जाम निकाल। आपकी जान से बढ़कर तो एग्जाम नहीं है ना। आपके जाने से कितने लोगों को तकलीफ हो सकती है, ये आपको सोचना चाहिए। गुरैया रोड स्थित प्रज्ञापुरम कॉलोनी में 21 नवंबर से 27 नवंबर तक संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया है। इस स्थल पर श्री क्षितिज जी महाराज भागवत कथा का वाचन कर रहे हैं। कथा के दूसरे दिन आज राजा परीक्षित के जन्म की कथा सुनाई गई। लोग हैं श्रीमद् भागवत के, तो बोले श्रीमद् भागवत ये कौन सा ग्रंथ है, इसका तो नाम भी मैंने पहली बार सुना। उस समय नया नया बना था। तो व्यास के शिष्यों ने कहा सुनो महाराज, इसका नाम कैसे सुनते, ये लेटेस्ट है, अभी अभी बना। अच्छा, किसने इसकी रचना की? और वसीयत में लिखिए कि मेरे बाद ये ग्रंथ मेरे पुत्र सुखदेव को मिले। प्यारे भाई बहन, बाप से संपत्ति तो हर बेटा मांगता है और बाप न दे तो कोर्ट से लड़कर ले लेता है। और सुखदेव जी अपने घर आए। मेरे आशीर्वाद को भगवान झूठा नहीं करना चाहते, इसलिए ये लीला हुई है। धन्य है प्रभु। फिर भीष्म दादा ने अपनी आंखों का रंग बदला, बोलने का ढंग बदला। द्रौपदी जी दादाजी, इतनी रात गए मेरे पास आशीर्वाद लेने आने की इच्छा कैसे हुई? मैंने तो तुझे बुलाया नहीं। अकेली है या कोई आया है? कौन आया है? तो द्रौपदी घबराई, कन्हैया ने दूध देने के लिए आता है, गाय चराता है, ग्वाल का लड़का है, तो वो दूध देने आता है और इतना अच्छा है दादाजी, मैं उसको राखी बांधती हूँ। और आइए अब इन खबरों को समेटते एक नजर में और देखते हैं आज की सुर्खियां। चलते चलते एक नजर फिर आज की हेडलाइंस पर। एक बार फिर खुली कृषि उपज मंडी में अव्यवस्थाओं की पोल। 21 नवंबर को ही बारिश में भीगा किसानों का अनाज।
सीएम हेल्पलाइन में अपनी झूठी शिकायतों से परेशान मध्य प्रदेश पंचायत सचिव एवं सहायक सचिव संगठन ने प्रशासन को सौंपा ज्ञापन, समस्या निराकरण की रखी मांग। इमलीखेड़ा चौक पर गुमटी लगाकर व्यापार करने वाले दुकानदारों को निगम ने दिया दुकान हटाने का नोटिस, परेशान दुकानदारों ने ज्ञापन सौंपकर जताया विरोध। और कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में कलेक्टर ने ली समय सीमा की साप्ताहिक समीक्षा बैठक, अधिकारियों कर्मचारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। ये तो थी अब तक की तमाम खबरें। कुछ नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए हमें और हमारी ग्लोबल टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।